राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप सभी को पितृपक्ष की कथा सुनने को मिलेगी। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में उसने कहा, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सभी काम खत्म करके अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। अंत में वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे ही खोल लो और जो भी मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। ये थी पितृपक्ष की छोटी सी कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।